हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में। जैसे कि फ्रेंड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारा एक स्टॉक था बीएससी एंड उसका हमने स्टॉक एनालिसिस किया था। इस बार हम लोग एक और स्टॉक लेके आए हैं जिसमें हम एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे उसमें कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे टारगेट बन रही है। ठीक है। ओके, तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं एंड देन वीडियोस अपलोड करते हैं जहाँ से आप लर्निंग ले सकते हैं। तो अगर आपने हमारे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाके उनको देखें एंड देन हम धीरे धीरे उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं एंड देन आप उसको सब्सक्राइब करके उसके नोटिफिकेशंस ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर today's स्टॉक। स्टॉक का नाम है RVNL। अगर आपको पता हो, RVNL इज रेल विकास निगम लिमिटेड। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये आप देख सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रेलवे की कंस्ट्रक्शंस करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ आपको ओनरशिप पैटर्न दिखाऊं तो 70% प्रोमोटर के पास है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो मेजर प्रोमोटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 73% के साथ हैं, म्यूचुअल फंड के 0.13%, इंश्योरेंस कंपनी एंड एफआईआई जो भी हैं, दीज आर होल्डिंग 7 to 8% एंड रिमेनिंग 17 to 18% आर होल्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्ट। जैसे यहाँ पर मैं यू कैन सी हियर मेजर शेयर होल्डर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72.84। सो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। ओके, लेट्स चेक इसके क्या मार्केट स्मिथ इसमें क्या क्या इंडिकेशंस दे रही है। ईपीएस मार्केट स्मिथ बता रही है कि वेरी गुड 81 की है, प्राइस स्ट्रेंथ 90 की है, बायर डिमांड ए प्लस है एंड इंडस्ट्री में ये 52 में आती है जो कि फेयर है। ओके, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 50,000 करोड़ की है एंड नंबर ऑफ फंड्स 119 है, 20% से इंक्रीज कर रहा है। शेयर्स हेल्ड बाय फंड्स हैं 16.99 करोड़ और ये 8% से इंक्रीज कर रही है। अगर नंबर ऑफ फंड्स को समझें तो ये टोटल नंबर ऑफ फंड्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गए जो कि इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग हो, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो होल्ड कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ फंड्स इसमें 119 है and number of shares held by these funds are 16.99 crore. Okay. ओके, तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर इसके नंबर्स देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं डिसेंट इंक्रीज है, ईपीएस में डिसेंट इंक्रीज है, सेल्स में। सो ओवरऑल नंबर्स लुक्स वेरी गुड। अगर इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट पे चले एंड देन देखें कि इसका रेवेन्यू कैसे है, तो आप यहाँ से देख सकते 2018 से 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, ऐसे करके 21,000 करोड़ मार्च 23 में इसने रिपोर्ट किया है। एंड प्रॉफिट नंबर्स अगर देखें तो दिस इज द प्रॉफिट नंबर 600 करोड़, 789 करोड़, 940 करोड़, 1,087 करोड़, 1,267 करोड़। सो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। ठीक है। ईपीएस में देखें तो ये डिसेंट इंक्रीज, इसमें भी आप देख सकते हैं 2.9, 3.79 ऐसे करते करते 6 तक जा रही है। ओके, ये तो होगी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। अभी देखते हैं इसकी टेक्निकल चार्ट क्या बता रही है। टेक्निकल चार्ट के लिए हम लोग चलेंगे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ये मैंने इसका एक लॉन्ग टर्म चार्ट डाला है, अगर आप देख सकते हैं तो ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। सो स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 2009 अप्रैल में एंड देन लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से ये अभी देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है 240 के आसपास। ठीक है। तो यहाँ एक जो फेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अप्रैल इसकी लिस्टिंग के बाद, अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2022 तक, ये पीरियड में ये पूरा ही साइलेंट रहा है। इस पीरियड पे, इस पीरियड पे, ठीक है। एंड ये पीरियड पे कुछ डिसेंट रिटर्न नहीं दिया एंड देन ये कंसोलिडेट ही कर रहा था। ठीक है। उसके बाद इसने 2022 अक्टूबर में यहाँ से इस जोन से इसने ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद देख सकते हैं
कितना अच्छा रैली दिया है ये। 45 रुपीज़ का ब्रेकआउट था तभी, एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 240 रुपीज़। ठीक है, एंड टाइम कितना है, अक्टूबर 22 से लाइक 1 ईयर 4-5 मंथ्स। ठीक है, 1 ईयर 4-5 मंथ्स तो मैं उसने लगभग 6 गुना रिटर्न दे दिया है। ओके, लेट्स गो टू इट्स डेली चार्ट ना। अगर इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको इस स्टॉक से प्यार हो जाएगा बिकॉज यहाँ देखिए कैसा पैटर्न ये बना रहा है, जो पैटर्न बना रहा है उसको वो रिपीट कर रहा है। तो अगर कोई पैटर्न समझ जाए तो दे कैन इजीली एंट्री एंड दे कैन इजीली एग्जिट विद अ वेरी गुड डिसेंट रिटर्न। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया इस लेवल से यहाँ तक, राइट, एंड इसके बाद इसका एक कंसोलिडेशन आया, एंड यहाँ से इसने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से नवंबर 22 से अप्रैल 23 तक लगभग 4 महीने 5 महीने तक ये कंसोलिडेशन करा। तो जो भी बंदा यहाँ 45 रुपीज़ में एंट्री लिया होगा उसको 85 रुपीज़ मिलने तक आइदर वो एग्जिट किया होगा या फिर होल्ड किया होगा। उसके बाद ये लगभग 4-5 महीने कंसोलिडेशन करती है। उसके बाद जब ये उस रेंज से ब्रेकआउट देती है 21 अप्रैल, जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देती है 76 रुपीज़ से, तो ये पहुँच जाती है 76 रुपीज़ से 144 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल होने के बाद ये फिर से उसी पैटर्न को रिपीट करती है एंड देन ये फिर से कंसोलिडेशन करती है मई 23 से लगभग सितंबर 23, मतलब फिर से ये 4-5 महीने ये कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, अब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है सितंबर 23 में, 4 सितंबर 2023 में इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ से जो ये फिर से आप अगर देखें तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है टिल 196 तक। 12 सितंबर 2023 में ये पहुँचता है 195 के आसपास, वहाँ से एक डिसेंट सा करेक्शन देता है एंड देन फिर से ये एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है एंड देन ये फिर यहाँ ब्रेकआउट देता है उस हाई के आसपास, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये लगभग जैन 2024 में 11 जैन 2024 में यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ इस प्राइस से 200 रुपीज़ से 240 रुपीज़, और इसको कितने दिन लगे हैं यहाँ पे, लगभग 5 दिन। 5 दिन में इसने 40 रुपीज़ का गेन दिया है। सो 200 रुपीज़ के ऊपर 40 रुपीज़ मतलब होता है 20%। सो 5 दिन में इसने 20 रुपीज़ का गेन है विच इज़ लाइक 20%। तो अगर मान लो किसी ने लाख रुपए यहाँ लगाया तो 20,000 रुपये इसको 5 दिन में बन जाते, तो 20% गेन इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। ठीक है, एंड लुकिंग एट दिस आई मीन होल्डिंग 5-6 दिन में या 7 दिन में, तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड रिटर्न। ठीक है, ओके, तो अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं इसको चार्ट छोटा करके दिखाऊं तो आपको समझ में आया कि ये स्टेज बाय स्टेज कैसे ये ब्रेकआउट दे के गया है। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। देखो ये अगर किसी ने ये ब्रेकआउट खाली आइडेंटिफाई किए होते तो उसका अभी जैसे ये 45 या 50 रुपीज़ से अगर किसी ने एंट्री लिया होता तो लगभग 5 गुना उसका पैसा बन चुका होता। ठीक है, तो इसीलिए ब्रेकआउट जोन्स काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक ब्रेकआउट देती है तो वो काफ़ी अच्छा मूव देती है। अभी देखो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्कुलर पैटर्न बना के ही ब्रेकआउट दे रहा है। तो अभी इस पैटर्न का हम लोग अ, इसका क्या करते हैं, इसका टारगेट निकालते हैं। सो दिस इज पैटर्न आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये एक राउंड शेप की पैटर्न है। ठीक है, राउंड शेप की पैटर्न में इफ़ यू सी दिस इज द बॉटम पॉइंट 58 रुपीज़ की लगभग मूव आई है। अगर इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस करते हैं तो इसको लगभग अभी 257 रुपये तक जाना चाहिए, मतलब 250 से 60 के बीच इसको जाना चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट ये पहुँच चुका है 240 के आसपास ये पहुँच चुका है एंड थोड़ा सा ही इसको स्पेस और बचा है अगर इसके पास्ट पैटर्न्स को हम लोग एनालाइज करें तो हमारा इसका टारगेट ये 250 का अभी फ़िलहाल का टारगेट है। ठीक है, अच्छा तो मैं ये किस लिए बता रहा हूँ आपको, सी
अभी अगर आप देखेंगे तो ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव ऑल दिस ड्राइंग्स। ओके, तो ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज उसकी 195 की चल रही है, ये 240 रुपये के आसपास है। तो मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्टॉक ज़्यादा दूर अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से नहीं रह सकता है, एंड उसको रिट्रेसमेंट देना होता है, एंड रिट्रेसमेंट दे के वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के फिर से पास आ जाती है मीन रिवर्जन के लिए। ठीक है, तो मीन रिवर्जन करने के लिए उसको लगभग इस आसपास कहीं चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये, अगर हम लोग मान के चलें कि 250 का उसका टारगेट है, तो इस आसपास उसको कहीं एक कंसोलिडेशन फिर से चालू करनी चाहिए। बट अभी लुकिंग एट द ट्रेंड, जैसे ये रेलवे वाले स्टॉक एंड देन पीएसयू स्टॉक ट्रेंडिंग है, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड और भी हो सकता है। बट कैलकुलेशन के वाइज मैं बोल रहा हूँ कि ये 250 के आसपास इसको जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना चाहिए। तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड थोड़ा सा एंट्री लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दे शुड वेट। यहाँ आने के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करें, एंड देन अगर वो स्टॉक कहीं पे आपको 10 या 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कहीं मिलता है, जैसे ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस जब होगा तो ये मूविंग एवरेजेस ऊपर उठेंगी और इस आसपास कहीं आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज मिलेगी। ठीक है, तो इस आसपास अगर आपको 20 पीरियड के आसपास कहीं मिलता है, तो आप इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, सो इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग फीवो एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं, एंड देन चेक कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टारगेट किस आसपास आ सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ फीवो एक्सटेंशन लगाया, तो इसका टारगेट मुझे देखो, जैसे मैंने बताया था कि 250 के आसपास, तो यहाँ 1.618 वाला टारगेट आ रहा है 234 का, मतलब वो ऑलरेडी उसको अचीव कर चुका है। 2.618 उसका आता है लगभग 292 रुपये के आसपास। एंड अगर ये से ओवर स्ट्रेस्ड होता है तो यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डिस्कस इज थोड़ा सा मार्केट, ओवरऑल मार्केट को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने अपना थंबनेल डाला है कि मार्केट में भारी गिरावट है। जैसे आपको यहाँ दिख सकता है, निफ्टी ने लगभग 460 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। इसका प्रीवियस डे हाई था 22,100 का, एंड देन अभी आज इसने क्लोज किया है 571 का। तो इतना बड़ा गिरावट आज मार्केट में आया है, एंड निफ्टी ने लगभग 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोजिंग दी है, एंड ये क्रिटिकल जोन बन जाता है जहां से ये रिवर्सल ले सकता है। ओके, बट अगर इसको कहीं मार्केट ने ब्रेक किया तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन हो जाता है, एंड जैसे मैंने यहाँ सपोर्ट जोन भी ड्रॉ किया है, यहाँ पे उसको बाइंग थोड़ी सी मिलनी चाहिए। बट क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा, यूएस मार्केट भी अभी एक दो दिन से डाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर बुलिश, एंड यहाँ थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग अभी अपना बजट है एंड देन इलेक्शंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। आरवीएनएल ने आज 7% अप मूव दिया है, 7.5% अप मूव दिया है। ठीक है, जबकि मार्केट ने लगभग 2% का डाउन मूव दिया है, तो ये उल्टा चल रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मार्केट 2% डाउन चला तो लगभग 90% स्टॉक सारे मार्केट के साथ चलते हैं। बट इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट 2% डाउन चल रहा है, आरबीएनएल कितना स्ट्रांगली वो ऊपर चल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे आईआरएफसी, जो भी रेलवे वाले स्टॉक्स हैं, सारे अच्छे चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा मूव दिया, आज 5% का मूव इसने भी दिया है। तो सारे रेलवे वाले स्टॉक, जो पीएसयू वाले स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। बट आईआरएफसी और आरबीएनएल में मुझे आरबीएनएल ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर, मतलब चार्ट को फॉलो करके चलता है। तो इसीलिए मैंने आरबी आपको बताया यहाँ पे, एंड आरवीएनएल की एंट्री हो सकती है, एंड इसमें बट आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ सकता है। एंड प्लीज़ एक डिस्क्लेमर जो मैंने पहले से लास्ट वीडियो में भी दिया था, इसमें भी मैं दे रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पस। ओके, एंड देयर इज़ नो बाय सेल रिकमेंडेशन। तो इसके बेसिस पे अपना आप बाय सेल ना करें।
अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है, पोजीशन बनानी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें। ठीक है। ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी आज के लिए इतना ही। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।